हम छाती में गोली खा लेंगे, लट खा लेंगे, लेकिन हमारी माता और बहनों की जो उस दिन रात ने बेइज्जती करी उसका बदला जरूर लेवाएंगे भाई। तो भाई यह बर्दाश्त से बाहर है। अरे जिस देश की औरतें महिलाएं हमारी बेटियां रोड पर आज बच के गा रहे हैं, पानी को नहीं मिला, ये तो पानी लेके रहोगे और 100% पानी लेके रहोगे। चक्की से यह सरकार कितने यो कर लो। 3 साल तक जिस सरकार ने इनकी नहीं सुनी, अब झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी सारी मांगे पूरी कर दी जाएंगी, आपके गांव को चमका दिया जाएगा, आपके गांव को सोने का बना दिया जाएगा। आप ये टी वाली बात छोड़ दो। वो व्यक्ति सरकार की तरफ से भेजा गया था, बिना सरकार की बात किए हाइड्रा भी आई, जेसीबी अब भी आई, 25-30 आदमियों का टेक्निकल स्टाफ भी आया और वो सारा काम हुआ। कई घंटे लगे उसमें। सारा सीआईडी को, सारे हंसी प्रशासन को पता था, सारे चुप रहे और वो टी लगी। पहले उसी सरकार ने टी लगाई और फिर वही सरकार मुकदमे करती है गांव के आदमियों पर। टी लगाते समय गांव के किसी आदमी ने वहां हाथ भी नहीं लगाया और कई साथी प्रचार भी कर रहे हैं, किसी के लाल मर जाएंगे और भाई न्यू हो जाएगी, कोई न कोई टुकड़ी उठ जाएगा। इस तरह का प्रचार कमजोर करने वाले लोग करते हैं। धरना बेच दिया गया, धरना बिक गए। शर्म आनी चाहिए उन लोगों में, डूब के मर जाना चाहिए। 2012 में मेरा अगला जेल में था, यो 20-25 दिन हमने जेल कटी, रेल रोकी, वह भी मुकदमे मारा मैं है। के अंदर एक एक घर की आहुति होनी चाहिए, इसके अंदर चाहे गांव की एक एक घर की आहुति इसके अंदर होनी चाहिए। आप बार बार एक दुश्मन का नाम ले रहे हैं, माइक पे कोई आवा है भाई, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूं उसका नाम लेने की जरूरत को नहीं। वो ऐसी चिंगारी लगा के गया है आंदोलन के अंदर, जो पहला आंदोलन था उससे मजबूत आंदोलन हो चुके अपना। और जो गांव के लोग आए हैं उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। मैं गलती तो हमें ना मांगो, गलती उसकी है, और हमारी मातृशक्ति पर लठ बरसवाए है तो उसका परिवार का सत्यानाश अपने आप जगह अपने कहने की जरूरत को नहीं। तो सबसे बड़ा धन्यवाद है इन पत्रकार साथियों का करा है, जो इस आंदोलन में एक ऊंची आवाज, पूरा भारत के अंदर आंदोलन की आवाज है चन्नत की। और आपने पता है साथियों, उस आंदोलन के अंदर हमारे 2 साथी किसान नेता जो हमारे बीच रहे हैं, भाई विकास सीसर और आरएससीकारों को बदनाम करने की कोशिश करी। मैं भाई विकास तो हमारे बीच में बैठा, भाई विकास नू ढूंढा को नहीं होता, सदाई रहा है संघर्षशील और सदाई रहेंगे, और भाई के साथ हमेशा खड़े हैं। को कहने तक कोई ढूंढा किसी को नहीं होता। तो साथियों, अब भी आपने देखा ये तानाशाही सरकार, अब हमने सिंगवा बस स्टैंड के ऊपर बैरिकेड लगा रखे थे। हमारी पगड़ी समाल जट्टा की कम से कम 40 गाड़ियां वहां रुकी थी। हमने एक ही बात कही थी, भाई तमें गोली मार दो, जाओगे चन्नत धरना पे। अब नु चाहो तो लोगों ने पहुंचड़ कौन देवा, लेकिन जो ये हमारी मात्र शक्तियों पर लाठी बरसाई है, और ये जो पानी की मांगता मैं कहूं पानी को नहीं मिला, ये तो पानी लेके रहोगे और 100% पानी लेके रहोगे। चक्की से यह सरकार कितने यो कर लो। साथियों, पानी की बात बताई दूं आपने, जो हमारे सरसोद, बिचपड़ी, जोरा, पंगाल, राजली 5 गामा की लाइन दी थी। 5 गामा की लाइन सरकार ने 5 गामा जोड़ांगे पानी के लिए, लेकिन लाइन भी दब की। और भाई वो सत्यवान सरपंच कहो देने बोला बीच में पानी का वो मोरे जो है वो काम मारे गला एक घुटनी डगी में कौन जानती। तो साथियों, अपना पानी स्पेशल पानी की 4 इंच लाइन दो डग्गी में पूरा पानी मिल जाए, जब आंदोलन खत्म करांगे। और सभी साथी साथ हैं, सारे संगठन तुम्हारे साथ है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आनंद जी और प्रवक्ता हमारे रणधीर जी, जो सारे हमारे साथी दादरी से चल के 200-250 किलोमीटर से चल के आके और आपके सामने जो बात रखी है आपने सबने सुनी है, बार बार जिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब तो मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि भाई कमेटी जो आपने बना दी, भाई उसका फैसला सिर माथे होना चाहिए। मैं तो एक बात कहूं, वो चाहे किसी तरह का भी हो, आपस में किसी प्रकार की छोटी सी भी बात नहीं होनी चाहिए। पहले तो यह हाथ जोड़ के यह निवेदन है। दूसरी भाई, एक किसी की अफवाह में ना फंसो। बहुत सारी अफवाहें फैल रही है।
कल कमेटी ने सारी बात याद रखी, बताई कि सीएम साहब के साथ ये बातें हुई, लेकिन क्या हुआ, उसका एक प्रचार और किसी ने और कर दिया कि मैंने और तो समझौता तो हो गया, जैसे हमारा शिवाज ने बताई, एक दो और ने बताई, एक दो और आई, अफवाह है सारी। कमेटी ने छोड़ दी काम पे, और भाई काम ने फैसला ले लिया, अच्छी बात है जो फैसला ले लिया, लेकिन मैं ये कहना चाहूं कि भाई इसके अंदर एक एक घर की आहुति होनी चाहिए, इसके अंदर चाहे गांव की एक एक घर की आहुति इसके अंदर होनी चाहिए, अगर आपने आंदोलन जीतना है तो। और भाई ये सारे खप्पा के साथी आ रहे हैं, और सारे आंदोलन के साथी सारे, कोई महाराष्ट्र जेल में था, कोई खड़े था मेरे साथ। आज ये बाल समिति की कमेटी पूरी की पूरी आ रही है, हमारे सुरेंद्र आर्य जी है, मास्टर सतबीर गढ़वाल है, वीरेंद्र पूनिया है, बहुत सारे साथी जिनके नाम लूंगा टाइम लग जाएगा, सारे योद्धा हैं एक एक। मैं तो एक बात बताना चाहूं भाई, आजादी के बाद एक पहला मौका ऐसा हुआ था, याद दिलाना चाहूं तुमने, आजादी के बाद पहला मौका ऐसा हुआ था किसानों ने ताकत दिखाई थी, वह चौधरी छोटू राम वाली बात जो मैं आपने रोज कहा करूं, वो कड़े दिखाई थी, सुन लो ध्यान से। ये हमारे साथी सरदार जी आसन से हमारे साथी किसान यूनियन के जो बोल के गए, वहां भी यूनियन गई थी सारी की सारी, वहां भी ये बड़े बड़े खंबे लगवा दिए, खड़े खोद के वो सारे बंद करवाए थे, वहां जाकर के असंध के अंदर भी, करनाल के अंदर। और जो घटना बताऊंगा सुन लो, कैमला गांव है करनाल के अंदर, पत्रकार बंधुओं से निवेदन है बेशक ये नोट कर ले, जिंदगी में कभी की झूठ नहीं बोली, जो बात कराएंगे सच्ची कराएंगे, और सच्ची नहीं लिखड़ी तो बता दो, बता रहे सामी जो कही थी वहां लिखड़ी की नहीं लिखड़ी, बोलिए कोई मजा बैठो तुम्हें। तो अब बात यह है, कैमला गांव के अंदर खट्टर साहब ने हेलीकॉप्टर से आना था, एक प्रोग्राम था, खट्टर साहब की सरकार थी, और किसान उसका विरोध में थे, एमएसपी गारंटी का कानून था, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उनको पता चला कैमला गांव में खट्टर साहब आएंगे, एक एक किसान सारी यूनियनों के साथी वहां चले गए, और उसको हेलीकॉप्टर को नीचे नहीं उतरने दिया, नीचे नहीं उतरने, उतरता ऊपर उड़ता उड़ता चला गया था। यह ताकत धारी, यह ताकत है, इस ताकत को समझ जाओ, बस मेरी तो यही निवेदन है। और भाई दूसरी बात, आरोप प्रत्यारोप लग जाकर कई बार फैसले गलत भी हो जाए भाई, कोई बात नहीं, पानी लेना हमने भाई, पानी लेना है, और पानी के बगैर उठ देखो नहीं। और इसने भाई बढ़ाओ थोड़ा सा आगे करके, जैसे हमारे सारे साथी कहने लग रहे हैं, चाहे खपा की बात हो, चाहे वह पंचायत की बात हो, हर आदमी को शामिल करके इसमें शांतिपूर्ण तरीके से, कानून हाथ में नहीं लेना भाई, कतई कानून हाथ में नहीं लेना, गोली मारे मारे मार देंगे। पुलिस में है, जैसे एक भाई ने, हमारे फौजी भाई ने कही भाई का रिश्ता ना करो, चलो भाई ना करो कोई बात नहीं, लेकिन उनको भी इस चीज का ज्ञान है कि इन माताओं ने पैदा करा है, भगत सिंह भी इन माता ने पैदा करा दे बेटी सब इन्होंने, और ये जो पुलिस में लग रहे ये भी वही अपने भाई, लेकिन है तो अपने भाई, चाहे 36 बरादरी के हैं, हम 36 में गोली खा लेंगे, लट खा लेंगे, लेकिन हमारी माता और बहनों की जो उस दिन रात ने बेइज्जती करी, उसका बदला जरूर लेवांगे भाई, उसका बदला जरूर लेवांगे। बहुत सारी हमारी माता ने लाठी मार रखी है, आपके गांव की बेटी राजपति जो बघाना ब्याह रखी, हमारे यूनियन की जिला की अध्यक्ष है, उसे बहने देख लेगी और लठ मार रखे भाई, देख लियो पत्रकार जाके देख लियो, सामने है। तो भाई यह बर्दाश्त से बाहर है। अरे जिस देश की औरतें महिलाएं हमारी बेटियां रोड पर गिरा, बच के गया, बच के गया। मैं कह रहा हूं सैनी साहब, अरे सुन ले, यह पानी की जो बात है, क्यों बात न बतावे है, इसने तावड़ा करके और इसका समाधान कर दे भाई। और कमेटी ने भी मैं कहूं भाई, कोई भी बात हो, चाहे हमारे साथी और भी कही थी, मैं भी कहूं समाधान की तरफ चलना चाहिए, हमेशा समाधान की तरफ चलना चाहिए। और संघर्ष जो है तो कितना लंबा करना पड़ जाए, पानी तो लेके रवांगे भाई, दो की बात है, यही बात है, बस और लंबी चौड़ी को नहीं कहता। हमारा गांव लाडवा भाई ने बताया कि आप अपनी पंचायत को बड़े लेवल पर लेके जाओ, थोड़ा सा अगर आप बड़ा महापंचायत करोगे तो हमारा गांव बड़ा क्रांतिकारी रहा है और पूरा साथ देगा। मातृ शक्ति जितनी आपकी है इससे डबल हम मातृ शक्ति लेके आवे आने वाले 1-2 दिन में, ये हमारा वादा है। और टी लेके उठेंगे यहाँ से, और वह अधिकारी यहाँ पर टी लगा के जाओगे, अपन जुड़ना है और अफवाहों से बचना है। धन्यवाद। बड़ा दुख हुआ, 12 महीने आंदोलन चलिया, जयचंद, दुर्योधन, रावण आंदोलन में थे और आज भी हैं।
लेकिन लोगों, जब तय में गई बात, रणनीति में गई, आपका खटखट टोल आंदोलन सुना होगा, देखा होगा। वहां कोई कमांडर नहीं था, कोई नेता नहीं था। आज बता के जाऊं हूं, कुछ नहीं था, सिर्फ ये थे जनता और हमारी माता बहन, ये थी हमारे सामने। बदनाम किया जा रहा, देखा सीजर खड़ा हो भाई, खड़ा था ना, खड़ा हो 1 मिनट लूंगा। यूं मेरा 2006 में स्वामीनाथन रिपोर्ट बना के तैयार कर दी थी। 2012 में मेरा अगला जेल में था। यूं 20-25 दिन हमने जेल कटी, रेल रोकी, वह भी मुकदमे मारा मैं 2-3 भाइयों का इल्जाम लग गया था। नहीं तो खुद तो करना नहीं, दूसरा न करने देना नहीं, ना सुना आवे नहीं, आंगन टेढ़ा। शर्म आनी चाहिए लोगों। जन्नत के काम का आज तक हरियाणा में एक काम का, वो तो जन आंदोलन था 2021 में, एक काम का धरना आज नंबर 1 पे है। कमेटी को बधाई था। हमारी महिला है ना, तो ये गढ़ तोड़ेंगी, एक दिन यही जीतेंगे, क्योंकि 2020 में ही नया आंदोलन जीता था। रही बात टेम की, भाई टेम में मैं 2 मिनट लूंगा, देख लो। जो बदनामी हुई तो इसी धरने की, और हमारे सिपाहियों का इल्जाम लग गया। जो हमारे संडे सिपाही थे, भाई बड़ा दुख होया, बड़ा दुख होया। जिस मास्टर का विद्यार्थी चोरी करने लग जाए, उस मास्टर ने दुख होया करे। जिस गर्व का पहलवान को चला गलत नजर तक कड़िया गलत काम कर रहा है, दुख होया करे है। हमने इन भाइयों पर सुनी वीडियो वाला पे धरना बेच दिया गया, धरना बिक गए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों ने, डूब के मर जाना चाहिए। चाहे नाम लिखो कि भाई सतवीर पहलवान बोल रहा है, विकास शीशर ने धरना बेच दिया। चाहे नाम लिख के दिखाओ, लियावा पकड़ लीजिए, साढ़ा नाटक बुद्धि रखना। अच्छा नत काम पर माफी मंगवावा। और रही बात भाई, बिल्कुल जिसे हड्डी रह रही है, जिसे हमारे गांव हैं थोड़े दूर पड़ा, चाहे रेल तड़ानाट दुआरियों रेल तड़ानाट दे जाए भाई, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी लड़ रखी है हमने। लेकिन जयचंद, दुर्योधन, दुशासन, उन्हें तो द्रौपदी चीरता रहा था। वही आदमी आज हैं जो हमारी द्रौपदी चीरता रहे हुए, धरना ने बिगाड़ रहे हैं। और धरना नहीं बिगड़ेगा, आपको टी मिलेगी और टी देके जो होगा समाज। धन्यवाद, जय हिंद, जय। मैं इस कमेटी को कुछ सुझाव देना चाहूँ, वे जो हम पे बीती है वो आप पे ना बीते। मेरा सुझाव यही है कि आपने अगर कानूनी तौर पर पानी लेना है, इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, तो आप विधानसभा सत्र का इंतजार करो। अपनी हाजिरी को गांव से हर गांव में जाके पंचायती तौर पर इकट्ठा करके भाईचारा से मदद लेकर हाजिरी हलवा की तरिया जो कढ़ाई है मालूका नहीं भरत्या करानू भर दो। तो यू खुद एक्शन, इतनी मेरे लिख पे ले ले, यू खुद एक्शन कांदा बेटी लेके आओगे सुरेश कोधाड़ी, बात सही है, चुगरदा ज्यादा पड़ेगी। और जो भाई पूरे की हाजिरी तक काम चलेगा अपना, ठीक है, सभी का आपको अपना बस समर्थन है, पूरा हरियाणा आपके साथ खड़े, पूरा विपक्ष आपका गला खड़े है। तो हाजिरी आपने लोकल रखनी पड़ेगी, क्यों प्रशासनिक नोटंकी लग रहा करना। तो इस हाजिरी का आपने ज्यादा ज्यादा ध्यान देकर जोर लेकर ना पूरा विधानसभा सत्र तक आपने हाजिरी ज्यादा बढ़ाओ अपनी। पानी तो आप इनका लकमत डंडा देकर ले लेंगे, कोई थोड़ी ही भी चिंता वाली बात बनी। ठीक है, जितना भी उसका मेरा यू सुझाव है, कमेटी तय छोटा बालक समझ गया ना करियो, हमने भी धरना चलाया। ईश्वर जी ने मेरे 10,000 की हाजिरी राखी थी गुआंडा में, हाथ पैर जिसका पानी भी गुंजावा था। 36 बिरादरी एक करी भाई, भाइयां गला लागो, भाइयां का बड़ा कुछ नहीं, एकजुट रहांगे तो जीतांगे। अब मैं 2 बात आपके साथ साझा करूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे सामने 2 तरह की बातें आ रही हैं।
बार बार लोग टेलीफोनों के ऊपर भी मिलते हैं, वो भी। यह आंदोलन 40 दिन से चल रहा है, लंबा चल गया, और सारे हरियाणा में इसकी चर्चा है। और आंदोलन ये एक गांव का या एक इलाका का नहीं रहा, क्योंकि जब मुख्यमंत्री ने डेपुटेशन बुलाया और डेपुटेशन को बुला के साफ कह दिया कि टी नहीं मिलेगी, तो अब यह आंदोलन हरियाणा लेवल का बढ़ चुका है। यदि यह आंदोलन जीता जाएगा तो हरियाणा सत्र का बनेगा, तभी जीता जाएगा। छोटा मोटा आंदोलन जब मुख्यमंत्री साफ इनकार कर देता है, पंचायत को बुला के, चयनित गांव की पंचायत को बुला के, और मुख्यमंत्री जब साफ इनकार कर देता है कि आपको टी से इस लाइन से पानी नहीं मिलेगा, आप अलग ले सकते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि जो भाई यहाँ के एक बात कहते हैं कि लड़ाई लड़ो, आपके साथ हैं, तो भाइयों मैं एक बात आपको ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि ये आंदोलन यदि लड़ना है तो सिर्फ झूठे आश्वासनों से नहीं है, नहीं लड़ा जाएगा। जिस तरह से भाई संदीप शिवाच ने एक बात कही है कि भाई हम अपनी यूनियन की तरफ से जो वचन देते हैं, उतने आदमी तो आवांगे, उससे स्वाया होके आवांगे आपके साथ। इस तरह की भावना हम सबको साथ में लेके चलनी पड़ेगी, तभी जीत होगी। क्योंकि सीएम के इनकार करने के बाद आंदोलन का रूप दूसरी तरह का बन चुका है। बात इसमें एक और आ जाती है कि ये जो आंदोलन है, कई भाई ये भी कह देते हैं, और सरकारी पक्ष का तो ये तर्क भी है, सोशल मीडिया पर बड़ा प्रचार भी चल रहा है उनका, कि जब पानी दे रही है सरकार, खाम खाम जिद पकड़े बैठे हैं, इन्हें पानी लेना है या जिद पकड़नी है। ये प्रचार किया जा रहा है चयनित गांव के खिलाफ कि सरकार पानी देने के लिए तैयार है, और चयनित गांव बच्चे की तरह से जिद पकड़ रहा है कि पानी लेंगे तो टी से लेंगे और कहीं से नहीं लेंगे। ये उल्टी तरफ घुमाई जा रही है बात। ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार अपने खुद के कसूर को दूसरों के ऊपर मंडने में माहिर है। कसूर खुद का और दोष दूसरों के ऊपर, कसूर सरकार का है। ये बिल्कुल जायज मांग है और जायज आंदोलन है। जो अलग लाइनों से यहाँ पानी इस इलाका में जितना भी दिया गया है, उन लाइनों की खेतों में ढाणियां हैं, किसी भी लाइन का पूरा पानी नहीं पहुंचता। यहाँ भी पहले लाइन आई हुई है इस गांव में, वो सारी टूट फूट चुकी है, पानी नहीं मिलता बिल्कुल भी। अब उसी रास्ते पर दोबारा सरकार इनको भेजना चाह रही है। जमीन गांव की नहर हमारे खेतों में से जारी, नहर का पानी भी किसानों के लिए आया, ये फैक्ट्रियों के लिए नहीं आया, किसानों के लिए नहरें निकली थी। और उस पानी को हमारे गांव के बीचों बीच ले जा रहा है, और गांव पैसा बैठा है, और उनको एक डुगडुगी पकड़ाई जा रही है कि शहर का पानी आपको नहीं मिलेगा। क्यों भाई, ये यहाँ रास्ते में कोई जानवर बैठे हैं क्या? शहर में अलग किस्म के इंसान है, वो भी हमारे भाई हैं। हम शहर को भी पानी देना चाहते हैं, हम रुकावट नहीं डालना चाहते। लेकिन जब ये बात धरनों पर कई बार चल चुकी है कि ये लाइन 80 से लेके और चैनत तक तो 36 इंची बिछ चुकी है, बिछाई जा चुकी है, और चैनत से लेके नहर की 6 किलोमीटर जो दूरी है, यहाँ तक बिछड़ी बाकी है। चैनत गांव ने एक मांग करी है कि भाई आगे या 42 इंची बिछा दो, 6 इंची पानी हमने भी इसे लाइन में तो मिल जाएगा। इसमें 3 करोड़ रुपए सरकार के बचते हैं, 3 करोड़ की बचत होती है सरकार की, लेकिन सरकार फिर भी जिद पकड़ रही है कि नहीं, इससे आपको नहीं मिल सकता। तो आप ये सोच के देखो, जिद कौन पकड़ रहा है? जिद सरकार पकड़ रही है या यूं गांव पकड़ रहा है? जिद सरकार पकड़ रही है। सरकार 3 करोड़ रुपए सरकारी खजाने के खराब करने के लिए तैयार है, लेकिन चयनित गांव को इस पानी में शामिल करना नहीं चाहती। घना चिकना पानी आऊगा क्या 80 खतर, उसे नहर का पानी है, वही इनको देने की बात कर रही है। जब अलग लाइनों से पहले दुखी हो अगले बच्चे, और इनको फिर बार बार बेवकूफ बना जा रहा है, फिर घसीटा जा रहा है। और 3 साल से ये गांव सरकार के पीछे पड़ा हुआ है। सारे अधिकारियों के इन्होंने भरने छड़ दिए कि भाई हमने पानी दे दो, हमारे गांव में पानी नहीं पड़ेगा। 3 साल तक जिस सरकार ने इनकी नहीं सुनी, अब झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी सारी मांगे पूरी कर दी जाएंगी, आपके गांव को चमका दिया जाएगा, आपके गांव को सोने का बना दिया जाएगा। आप ये टी वाली बात छोड़ दो। हमें अचंभा होता है और हमें दुख होता है ये बात छोड़ देख के कि किसी देश की और किसी प्रदेश की सरकार ऐसी भी हो सकती है। वो हमारे मुखिया है, मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा के, उनको ये बात शोभा नहीं देती कि 3 करोड़ रुपए सरकारी खजाने के खराब करके अलग लाइन की जिद पर अड़े हुए हैं, और गांव 3 करोड़ रुपए उनको बचाना चाहता है, और इसी लाइन से 80 को भी पूरा पानी मिल सकता है, 36 इंची, और 6 इंची इसका साइज बढ़ा के इस गांव को पानी मिल सकता है। उस बात को नहीं मान रहे हैं।
या क्या वो इतने बड़े प्रदेश का नेतृत्व करने लायक आदमी है जो इतनी बड़ी जिद पकड़ रहे हैं? बच्चा तो जिद पकड़ ले, बच्चे की जिद तो मानी जा सकती है, किसी मूर्ख आदमी की जिद भी मानी जा सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री और सरकार के लेवल के लोग जिन्होंने पूरे हरियाणा की करोड़ों जनता को चलाना है, उन पर शासन करना है, वो यदि जिद पकड़ने लग जाए तो इस प्रदेश का भविष्य क्या होगा? एक बहुत बड़ी चिंता की बात है साथियों। तो ऐसे हालात में जो अपमान इस गांव का किया गया और इस इलाका का किया गया, पहले उसी सरकार ने एक आदमी को यहाँ टी लगाने भेजा, टी लगाने भेजा। वो व्यक्ति सरकार की तरफ से भेजा गया था, बिना सरकार की बात किए। हाइड्रा भी आई, जेसीबी अब भी आई, 25-30 आदमियों का टेक्निकल स्टाफ भी आया और वो सारा काम हुआ। कई घंटे लगे उसमें। सारा सीआईडी को, सारे हंसी प्रशासन को पता था, सारे चुप रहे और वो टी लगी। पहले उसी सरकार ने टी लगाई और फिर वही सरकार मुकदमे करती है गांव के आदमियों पर। टी लगाते समय गांव के किसी आदमी ने वहां हाथ भी नहीं लगाया, सारा सरकारी अमला था जिसने टी लगाई और मुकदमा गांव के 6 आदमियों के ऊपर। यदि ये सरकार न्यायकारी है, इनको मतलब इंसाफ थोड़ा बहुत भी पसंद है, तो सबसे पहले मुकदमा तो वो तो 25-30 का स्टाफ था जो टी लगा के गया था, उन पर केस होना चाहिए था। अब कहते हैं वो किसने भेजी, किसने भेजी? वो क्लियर पड़ी है। जब यहाँ आंदोलन चल रहा है, चप्पे चप्पे पर सीआईडी खड़ी है और आंदोलन हरियाणा का रूप ले चुका है, क्या सीआईडी को पता नहीं था टी लगाई जा रही है? खाम खा की बकवास मारी जा रही है। टी सरकार ने लगवाई, फिर टी सरकार ने उखाड़ी। इस गांव की बेइज्जती, इस इलाका की बेइज्जती, इस भाईचारे का अपमान किया गया, इनके मुंह पर तमाचा मारा गया। वो हमारी इतनी कदर भी नहीं समझते। अकबर टी लाख की लुआ दी तमन्ना, ये क्या इन्होंने तमाशा बना रखा है? साथियों, यदि इस तरह से इनकी बातें चलती रही तो आखिरी में, और आज जो है तमाशा कर रखा है इनने, हम अपनी समस्या के लिए इकट्ठा भी नहीं हो सकते। डराने के लिए एक दिन तो यहाँ आए कि हम टी बिछाए, वो बिछाए, लाइन बिछाएंगे। चैनत के लोगों ने, धरना कमेटी ने जाके उनको रोक दिया। आज जगह जगह पुलिस की लारियां खड़ी कर रखी हैं जहां से भी साथी आते हैं। ये तो अंग्रेज से भी बुरा शासन आ गया साथियों। हम अपनी बात करने के लिए भी इकट्ठा नहीं हो सकते, धरने पर भी नहीं पहुंच सकते। ये डरा के हमें घर पर बैठे को भी मारेंगे। और सड़के नहीं मरना चाहिए, लड़कियां मरना चाहिए। ये सड़ा के मारना चाहते हैं कि डर के मारे। और कई साथी प्रचार भी कर रहे हैं, कई प्रचार भी कर रहे हैं, किसी के लाल मर जाएंगे और भाई न्यू हो जाएगी, कोई इनको टुकड़ी उठ जाएगा। इस तरह का प्रचार कमजोर करने वाले लोग करते हैं हमेशा। आंदोलन छेड़ दिया, इस गांव ने छेड़ दिया। जो भी साथी अगुआ थे हमें पूरा मालूम भी नहीं। खाप के पास तो बाद में बात पहुंची थी कि चन्नत में धरना बैठ चुका है। अब ये बिगुल जब फूंक दिया तो एक बात चन्नत से भी मैं कहना चाहता हूं, जब इतना बड़ा भाईचारा आपके साथ सहयोग करने के लिए आ चुका है तो बिना सोचे समझे कोई फैसला मत लेना। ऐसा फैसला लेना जिसमें चन्नत गांव की सारा हरियाणा वाहवाही करे। और उसका एक ही इलाज है साथियों, हम पंचायत बुलाएंगे। कई साथियों ने सुझाव दिए कि आप बड़ी पंचायत बुलाओ, सभी किसान संगठनों को बुलाओ, सारा हरियाणा आपके साथ है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, जो साथी बाहर से आए हैं, ये छोटा आंदोलन नहीं है। ये मुख्यमंत्री के इनकार करने के बाद लड़े जाने वाला आंदोलन है। ये कितना चलेगा? आपकी ताकत यदि जुट तो गई तो हमारी जीत हो जाएगी। और यदि हमारी चिट्ठी पढ़ने के बाद भी जब हम बड़ी काल देंगे, यदि हरियाणा की जनता की ताकत यहाँ नहीं जुट पाई तो ये टी नहीं लगेगी। यहाँ से कितने दिन इस धरने पर कुछ लोग बेशक नारे लगाते रहे और बेशक ये भाई ईश्वर यहाँ रागनियां गाता रहे। तो मेरी आपसे अपील है, खासकर हरियाणा के कोने कोने से जितनी खापों और यूनियनों के प्रधान आए हैं, जिस तरह से यहाँ भाईचारे की इस गांव का अपमान किया गया, एक बार टी लगाई गई और फिर वो टी उखाड़ी गई। उससे पहले कुछ बात और थी। अब इस बात का सारे हरियाणा में रोष है, पूरे इलाका में रोष है, जिस तरह का अपमान और बेइज्जती इस इलाका की गई है। और बात भी जायज है, हम जायज लड़ रहे हैं, हमारा कोई भी गलत कदम नहीं है। सरकार नाजायज अड़ी हुई है। तो ऐसे हालात में हम आपसे एक अपील करते हैं लास्ट में कि जब हम बुलाएंगे आपको तो आपसे अपील है कि भाईचारे की ताकत को आप ज्यादा से ज्यादा लेके यहाँ पहुंचे। यदि यहाँ जीत होगी तो पूरे हरियाणा में इसका संदेश जाएगा और हमारे आगे के आंदोलन भी जीतने का रास्ता खुल जाएगा। और यदि हम यहाँ इस लड़ाई को कच्ची छोड़ देंगे, ये हरियाणा सत्र की लड़ाई बढ़ चुकी है, तो हमारे और आंदोलनों का भी उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जन्नत गांव वालों, आप
जो बहन बेटी माताएं बुजुर्ग नौजवान यहाँ बैठे हो, आपके हम बहुत ज्यादा आभारी हैं, क्योंकि जो आपने अपना हक लेने वास्ते, पीने के पानी वास्ते इतनी लड़ाई बहुत दूर तक पहुंचा दी है। कहते हैं जब बाण लागो तबे रोष जाग्यो। जो टी का मामला आया यहाँ, पहले लगाई गई फिर पाड़ी गई। पाड़ने का रोष ज्यादा है। जो चीज एक बार लग के, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। अगर सरकार होती, लगने न देती, जे टी लग गई थी तो पाड़ने न देती। ये आपकी सरकार है, आपका राज है। कई भाई बोल रहे हैं जैसे कि खापों को या बड़े संगठन को चिट्ठियां लिखो, बिल्कुल लिखनी चाहिए। बहुत बहुत तगड़े संगठन पड़े हैं। हम करनाल जिले से आए हैं, सन से। मेरा गांव जिंदा है। जिंदा जहां का जगदीश सिंह जिंदा, जिसने बादल के साथ लड़ाई लड़के गुरुद्वारे को, मैं उसका छोटा भाई हूं। और मैं संत ब्लॉक का किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन का प्रवक्ता हूं, प्रधान हूं। ऐसे है, जो भी आगे कमेटी फैसला लेगी, हम आगे होकर लड़ेंगे और जीतेंगे। हौसला नहीं हारना। जितना प्रदेश, जितना देश है हरियाणा, एक एक बच्चा आपके साथ है। कभी सरकार ये ना कहे भाई यहाँ कोई आता नहीं। यहाँ जो नौत गांव वाले बैठे हैं, ये जब आपने टीक पाड़ दी, वहां से हमारे भाइयों का पानी आपने खोसा, हमारे बच्चों की प्यास नहीं बुझाई, तो ये बहुत बड़ा रोष है। जब भी यहाँ से इशारा होगा, पत्ता पत्ता सरकार का जाम कर देंगे। इनको माफी भी मांगनी पड़ेगी और पानी भी देना पड़ेगा। यहाँ आज हम अपना सारा डेपुटेशन लेके आए। जब भी यहाँ से कोई आवाज जाएगी, हम हजारों में आपके साथ हैं। जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा, वहां हमारा खून गिरेगा। हम खून देना जानते हैं, कैसे खून देते हैं, और पानी बच्चों को लेके देंगे। एक नारा लगा दो, भारतीय किसान यूनियन हमारा भाईचारा, लड़ेंगे लड़ेंगे। भारतीय किसान यूनियन। सब भाइयों को राम राम। वाहिगुरु जी का खालसा।